आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं दादर मार्केट में, और जावेद मंसूरी दिल्ली में मौजूद हैं, वो भी सीधे जुड़े हुए हैं। आशीष, लेकिन अब बीएमसी अधिकारी जागे हैं, वहां पहुंचे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, क्या जमीनी हकीकत है जबकि कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में? प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे, जैसे ही सुबह न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहां पर पहुंची और खबर दिखाने के बाद बीएमसी की टीम यहां पर पहुंची थी, उन्होंने कई लोगों के चालान काटे और उसके बाद बीएमसी की टीम वापस चली गई। इसके बाद जो दुकानदार थे जिन्होंने अपनी दुकानें रास्तों पे से समेट ली थी, फिर एक बार अपने रास्तों पर आ गए हैं। अभी फिलहाल मुंबई में बरसात शुरू होने की वजह से जो है मार्केट बंद किया जा रहा है, लेकिन बीएमसी ने केवल खानापूर्ति कर कुछ लोगों के महज चालान काटे हैं। बीएमसी ये दावा कर रही है कि आज शनिवार होने की वजह से, वीकेंड होने की वजह से भीड़ ज़्यादा है। उनका ये भी दावा है कि बीएमसी हर रोज़ सुपरविजन करती है, लेकिन उसका कोई असर होते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आता। लोगों की मानसिकता ये है कि अगर बीएमसी का कोई अधिकारी आता है तभी वो मास्क लगाएंगे, लेकिन अपने आप से मास्क लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि तेज बरसात की वजह से लोग देखिए किस तरीके से अपना जो सामान है, जो रास्तों पर रखा हुआ सामान है, उसे समेटने में लगे हुए हैं। प्रशांत, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर। ऐसे में जबकि कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लापरवाही की खबरें आ रही है। दिल्ली में क्या ताज़ा हाल, क्या ज़मीनी हकीकत जावेद जो आप देख पा रहे हैं? क्या अब कुछ एहतियात बरती जा रही है, कुछ सजग हुए हैं लोग, या लापरवाही अब भी जारी? देखिए प्रशांत, तस्वीर ऐसी दिखाई नहीं देती है कि बहुत ज़्यादा लोग सजग हुए हैं। मैं सदर बाजार में मौजूद हूं और ज़रा एक तस्वीर आपको यहां की दिखाते हैं कि अभी भी यहां पर किस तरह से जो भीड़ है सदर बाजार में वो आपको नजर आएगी। देखिए, हम थोड़ा टॉप एंगल से तस्वीर आपको दिखाते हैं, हम थोड़ा ऊंचाई पर खड़े हैं सड़क की, और आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आपको नजर आएगी। और लगातार कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि बाजारों में भीड़ ना उमड़े, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों पर नहीं नजर आ रही है। जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तभी मास्क लोग लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर कई लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, इनके पास मास्क नहीं है, ये इन्होंने मास्क नहीं लगाया। मास्क कहाँ है आपका? अरे अभी खाना खा के आए हम तो। लगा लो। देखिए, ये जब भी पूछते हैं यही बहाना आप लोग बनाते हैं। नहीं सर, खाना खाया था, बिल्कुल पानी पी का है। देखिए, यहाँ किसी से भी आप पूछिए तो एकदम बहाना तैयार रहता है कि अभी ये किया है तो वो किया है, लेकिन यहाँ पर भीड़ लगातार जा रही है। दुकानदार हमारे साथ हैं, एक बार इनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सर, बड़ी चुनौती है आपके लिए, लोग आ रहे हैं, मास्क नहीं पहने, डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुकानदार अपनी तरफ से, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, हमारी एसोसिएशन सबको मास्क के डब्बे देती है, हर दुकानदार को डब्बा दे रही है कि आप अपने कस्टमर को मास्क दें, सैनिटाइजर रखा हुआ है। ये इनके अपने दावे हैं, लेकिन हमने देखा कि सदर बाजार में अभी पिछले हफ्ते ही 2 दिन के लिए एक रुई मंडी को बंद किया गया था, तो जमीन पर तस्वीरें लगातार बदली हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत, लापरवाही अब भी लोगों की लगातार जारी है। कोरोना का खतरा है, लेकिन फिर भी घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की मौज मस्ती कम नहीं हो रही है। ये तस्वीरें अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली घाट की है। यहाँ उमड़ी भारी भीड़ ये बता रही है कि लोगों के मन में कोरोना का जरा भी खौफ नहीं है, लेकिन ये लोग शायद ये नहीं जानते कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ये खतरा पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन स्थलों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों को ताक पर रखते हुए भारी भीड़ ऐसी जगहों पर जुटा रहे हैं। हालांकि पुलिस को जैसी ही खबर मिली, उन्होंने वहां पहुंचकर भीड़ को हटाना भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की ये तस्वीरें, जहां प्राकृतिक नजारा और इसे देखने के लिए झरनों के नजदीक लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में भीड़ भी यहां दिखाई दे रही है। और ये तब और खतरनाक हो सकता है जब लगातार चेताया जा रहा है कि तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी बरतें, लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर उसके बाद लोगों को यहां से वापस किया जा रहा है। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से। आशीष, कई तस्वीरें इसी तरह की सामने आ रही है, लोग जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्या आप देख पा रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें हैं ये साफ दर्शाता है कि लोग
कोरोना को लेकर कितने निश्चिंत हो गए हैं या लापरवाह हो गए हैं कहें तो, क्योंकि टास्क फोर्स के जो मेंबर हैं जिनसे हमारी लगातार बातचीत होती है उनका यही कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से फिर एक बार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। दादर सब्जी मंडी हम खड़े हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से जो कस्टमर्स थे जो बकायदा मास्क लगाकर आए थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि जब लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं वो मास्क नहीं लगाते, क्या आपको डर लगता है? तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि मार्केट अब कुछ ही समय में बंद हो जाएगा और 1.5 साल से हम मास्क लगा रहे हैं और कितना मास्क लगाया लेकिन जाए। आशीष हम देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश अब शुरू हो चुकी है और इसीलिए भी अब वो भीड़ भाड़ वहां सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन नागपुर में आज वीकेंड लॉकडाउन है, बावजूद इसके सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और इस दौरान कोरोना नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई हुई है। सब्जी मंडी में कई लोग तो बगैर मास्क के ही दिखाई दिए। इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। किस तरह का नजारा नागपुर में देखने को मिल रहा है, हमारे सहयोगी तुषार बता रहे हैं। नजारा आज नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी अगर आप नागपुर के ये मंडी का नज़ारा देखोगे तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही मास्क भी पहनकर नहीं आए हैं और यही प्रशासन की चिंता है। भले ही नागपुर हो या विदर्भ का ये इलाका हो, इस इलाके में कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के मामले पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं इसके मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी और इसके मद्देनज़र लोगों ने बर्ताव में सुधार लाना चाहिए ऐसा भी उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग भीड़ कर रहे हैं, ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना है, तो यही एक प्रशासन की चिंता है। भले ही विदर्भ में कोरोना नियंत्रण में हो, लेकिन महाराष्ट्र है, केरल है, ऐसे जो स्टेट है जहां पूरे देश के आधे मामले ये 2 राज्यों से सामने आ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन लोगों का जो बर्ताव है उसमें कोई सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। और दूसरी ये बात है कि प्रशासन के कोई लोग भी इधर नहीं दिखते, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन है। इसके मद्देनज़र अगर ऐसी भीड़ होती है तो प्रशासन का भी एक दायित्व है कि उन्होंने सामने आकर लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन भी यहाँ कुछ कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए यही लोगों का बर्ताव तीसरी लहर को आमंत्रित कर सकता है, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ तुषार कोड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नागपुर। दिल्ली में भी बाजारों में बढ़ती भीड़ डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है, लेकिन भीड़ के दिल से मानो कोरोना का डर ही खत्म हो चुका है। लोग पूरे परिवार के साथ बाजारों में घूमने के लिए, खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। कोरोना के नियमों का पालन न होने पर सख्ती बरतते हुए दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नायवाला मार्केट को तो रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के मार्केट को भी कोरोना नियमों का पालन न होने पर सोमवार तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ रोहिणी के अवंतिका मार्केट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। जावेद हमारे सहयोगी एक ऐसे ही मार्केट में सदर बाजार में मौजूद हैं। जावेद, क्या लोगों से आपकी बात होती है तो वो ये खुद नहीं मान रहे कि उनकी अपनी ये लापरवाही ही और सख्तियों